उमेशपाल की हत्या के बाद से ही शुरू हुआ था अतीक का काउंटडाउन। क्या है पूरी क्रोनोलॉजी? 45 दिन में मिला उमेशपाल को इंसाफ। क्या पंजाब भी मांग रहा योगी मॉडल? गोल्डन टेम्पल में हुआ खालिस्तानियों का कब्जा, हिंदू महिला को नहीं दी एंट्री। यूपी में इस वक्त सियासी पारा आसमान को छू रहा है। जहां देखो उधर अतीक की मौत की चर्चा हो रही है। कहीं उसे अपने जीवन के कर्मों का फल मिलने की बात कही जा रही है, तो कहीं उसकी मौत को लेकर यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कोई सीएम के बयानों को जिम्मेदार मान रहा है, तो कुछ सरकारें अपने स्टेट की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकामयाब होकर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही है। 40 वर्षों तक अतीक ने प्रयागराज की गलियों पर अपना कब्जा करने के लिए कई लोगों की हत्या कर दी। कहा जाता है कि अपराध से उसका रिश्ता 17 वर्ष की उम्र से ही जुड़ गया था। खैर, अतीक की मौत के साथ उसके फैलाए आतंकवाद और जुर्म की कहानी भी बंद हो गई है। 34 साल पहले जिस अतीक ने अपने गुरु चांद बाबा की हत्या कर जो कहानी शुरू की थी, उसका अंत भी उसी अंदाज में शनिवार को हुआ। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि जिस दिन अतीक के बेटे और उसके साथियों ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में सरेआम गोलियां चलाकर उमेशपाल को मौत के घाट उतारा था, उसी दिन से अतीक का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। आपको याद होगा, उमेशपाल की हत्या के बाद अगले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया था कि उनकी सरकार सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। आज यूपी में एक बहुत बड़े माफिया परिवार की कब्र खुद चुकी है, जिसको देख बाकी के माफियाओं ने अपने बिल में घुसने की तैयारी कर ली है। अतीक के ऊपर हुई कार्रवाई को हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पंजाब से आ रही इस क्लिप को दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो क्लिप में एक लड़की को गोल्डन टेम्पल में जाने से रोक दिया गया और वजह बताई जाती है उसके गालों में रंगे भारत के झंडे को। जो इंसान उस लड़की को रोकता है वो कहता है कि ये पंजाब का गोल्डन टेम्पल है, इंडिया का नहीं। जिसके बाद एक दूसरा आदमी जब इस मामले को शांत करने पहुंचता है तो गोल्डन टेम्पल का सेवक लड़की को धक्का मार देता है। अब एक तरफ वो राज्य है जिसने 45 दिनों के अंतराल में जो वादा किया था वो निभाया और सचमुच माफिया को मिट्टी में मिला दिया, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का ही वो राज्य है जिसमें लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को एक रात में एक इंसान को पकड़ने के लिए बुलाया गया। कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं ठप रखवाई गई, मगर फिर भी न तो वो शख्स पकड़ा गया और न ही उसकी विचारधारा को रोका गया। गोल्डन टेम्पल के इस व्यक्ति की बोली में भी उसकी विचारधारा का जिंदा सबूत दिखता है। हम आपको याद दिला दें कि ये उसी सरकार का हाल है जो कहती थी हमें 15 मिनट के लिए पुलिस दे दो, हम सब कुछ सुधार देंगे। आज इस पार्टी का हाल ऐसा हो गया है कि पुलिस वाले भी इनके लिए कुछ ऐसा ही बोल रही है कि हमें 15 मिनट के लिए केजरीवाल दे दो, हम आम आदमी पार्टी को सुधार देंगे। बाकी मजाक से हटकर कुछ चीजें तो है जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की जरूरत है। कैसे उन्होंने उमेशपाल की हत्या के ठीक बाद एक दमदार बयान देकर अपना और अपनी सरकार का पक्ष रखा। वहीं केजरीवाल और भगवंत मान दोनों में से किसी ने भी अमृतपाल के लिए एक भी बयान जारी नहीं किया है। अपनी सरकार का पक्ष रखने के बाद बाबा ने तुरंत ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। बाबा ने अतीक और बाकी नामी अपराधियों की सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली थी। वहीं भगवंत मान की सरकार अभी तक इसे कश्मकश में है कि पता नहीं उनके पार्टी लीडर केजरीवाल को सीबीआई कब उठा के ले जाए। वहीं सीएम योगी की बात करें तो उन्होंने एक एक करके सारे आरोपियों के सिर पर इनाम रखा, जिसके चलते कुछ अपराधी पकड़े गए तो कुछ एनकाउंटर में ढेर हो गए। यही वो स्टेप था जो पंजाब की सरकार ने आगाज तो किया, लेकिन बखूबी तौर से निभाया नहीं। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार अगर सीएम योगी की तरह अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाते तो शायद अमृतपाल भी अभी सलाखों के पीछे होता? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपीएन टीवी।